फ्रेंड्स, इडूशाला में आपका स्वागत है। हम लोग परीक्षा वाणी की बुक से प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और इसमें जीव विज्ञान का चैप्टर 6 का ये पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 2 तक इसका कंप्लीट हो चुका है और 400 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किए जा चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में श्वास दर मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो ये डायफ्राम के अवतल होने की सीमा तक निर्भर करता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका अंतिम उत्पाद होता है CO2 पायरुविक अम्ल। श्वसन में पायरुविक अम्ल O2 की उपस्थिति में ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सामान्य श्वसन में प्रत्येक श्वास में अंतः श्वसित एवं उच्छ्वसित वायु की मात्रा होती है। तो ये प्रवाही वायु होती है। किस कारण ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? तो ये किस कारण होता है? तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण ऐसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कौन सी पेशियों में सबसे अधिक होती है? तो ये हृदय की पेशियों में सबसे अधिक होती है। किसके लिए श्वसन भागफल 1 से कम होता है? तो ये वसा के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, फुफ्फुस सदुलिमता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं। तो ये कहाँ कार्यरत होते हैं? तो कोयला खनन उद्योग में ये कार्यरत होते हैं, उनको ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, देशव्यापी गंभीर तीव्र श्वसन संलक्षण जो बार बार समाचारों में आता रहा है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। सार्स रोग विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, रक्त में CO2 मुख्यतः किस रूप में वहन की जाती है? तो ये किस रूप में वहन होती है? NaHCO3 के रूप में वहन होती है। CO2 की सर्वाधिक मात्रा रक्त द्वारा किस रूप में संवहित होती है? तो ये बाइकार्बोनेट्स के रूप में संवहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो ये सक्रिय ट्रांसपोर्ट से होता है। मनुष्य के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने अणु लगे होते हैं? तो ये 4 अणु होते हैं, 4 अणु होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ग्लूकोज के एक अणु से यदि 2 अणु पायरुविक अम्ल बने तो कुल कितने अणु ATP का शुद्ध लाभ होता है? तो यह 4 होता है। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो ये मेडुला में स्थित होता है। निम्न में से कौन सा अंग पूर्ण उत्सर्जी अंग है? तो ये कौन सा अंग है? वृक्क है, किडनी। नेक्स्ट है, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये यकृत में होता है। ठीक है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है, तो यह यकृत में होता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन यकृत में होता है। नेक्स्ट आते हैं, क्रेबहेंसलिट चक्र क्या होता है? तो यह यकृत में यूरिया संश्लेषण हेतु होता है। तो ये जो चक्र होता है यकृत में यूरिया संश्लेषण के लिए होता है। सामान्यतः उत्सर्जी नलिकाओं में बहते हुए निस्यन से किसका पूरा पुनरावशोषण हो जाता है? तो किसका हो जाता है? ग्लूकोज का हो जाता है। ठीक है, समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं किस संरचना की भाग होती हैं? तो ये होती हैं नेफ्रॉन की। कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो ये यूरिक अम्ल होता है। पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है, यूरिक अम्ल ही होता है। नेक्स्ट आते हैं, जल आवश्यक लवणों तथा अन्य लाभदायक पदार्थों का पुनरावशोषण मुख्यतः होता है, तो ये समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। हेनले के लूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है? तो यह जल एवं NaCl का अवशोषण होता है। मानव में एडिनिन और ग्वानिन के उपापचय के अपशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होते हैं? तो ये यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित होते हैं। मनुष्य का यकृत छिन्न हो जाए तो रुधिर में इनमें से किसकी मात्रा बढ़ने की संभावना होगी? तो हो जाएगा अमोनिया की। ठीक है, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी। नाइट्रोजनी एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्कार होता है,
तो यह उत्सर्जन में होता है। यूरिया किसके विघटन के उत्पाद से बनता है? तो यह अमीनो अम्ल के। मानव के वृक्कों में निस्यंदन दाब होता है, तो यह 10 से 15 mmHg होता है, पारा होता है। नेक्स्ट आते हैं, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन है? तो ये है एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट है डाइयूरेसिस क्या होता है? तो यह मूत्र की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। डाइयूरेसिस में क्या होता है? इसमें मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो ये मूत्र की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है। वृक्कों द्वारा उत्सर्जन में बहिष्कार होता है, मुख्यतः किसका होता है? तो ये नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी उत्पादों का बहिष्कार होता है। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसके आयनों का पुनरावशोषण होता है? तो ये सोडियम क्लोराइड का होता है। पक्षी यूरिकोटिलिक होते हैं ताकि जल की क्षति ना हो। नेक्स्ट है, किस कारण ग्लोमेरुलस से रक्त के प्लाज्मा का बोमन संपुट में निस्यंदन होता है? तो ये किस कारण से होता है? ग्लोमेरुलर और द्रव्यस्थैतिक दाब के कारण होता है। यूरिया का संवहन कौन करता है? तो यह रुधिर प्लाज्मा करता है। ऑर्निथिन चक्र का संबंध किससे है? तो यह उत्सर्जन से है। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो ये कौन होता है? अमोनिया होता है। हेनले के लूप में होता है, क्या होता है? तो ये ग्लोमेरुलर निस्यंद होता है। नेक्स्ट आते हैं, रुधिर का परा निस्यंदन होता है, तो यह बोमन संपुटों में होता है। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो रक्त में यूरिया की मात्रा के बढ़ने को यूरीमिया कहा जाता है, ठीक है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन्स की समीपस्थ कुंडलित नलिका कितना जल अवशोषित करती है? तो यह कितना करेगी? 75%। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, तो यह 1.5 लीटर 1.5 लीटर इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, चाय पीने के बाद अधिक मूत्र की मात्रा किसके कारण बनती है? तो ये कैफीन के कारण बनती है। डायबिटीज इंसिपिडस किसके नियंत्रण में होता है? तो ये एडीएच के नियंत्रण में होता है। वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन है, क्या है ये? तो ये इरिथ्रोपोटीन है। मनुष्य का वृक्क किससे बनता है? तो ये मेटानेफ्रॉस से बनता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो यह है बी होगा, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ठीक है। जबकि ये रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छान कर बाहर करना और कई हार्मोनों का स्रवण करना, ये मानव गुर्दे का कार्य है। नेक्स्ट है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक होता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। तो HDL का स्तर ये कम कर देता है, इसलिए ये हानिकारक होता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो यह रेडियो सोडियम का होता है। मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य क्या है? तो ये है, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कितना होता है? 4000 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है। नीचे कथन और कारण दिया है, इसे हम लोग देखते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में घेंघा रोग गोइटर एक सामान्य बीमारी है, और कारण क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, ठीक है, इसलिए घेंघा रोग हो जाता है। मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है? तो मानव रक्त की श्यानता, रक्त में प्रोटीन होती है, इसलिए वो श्यान होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन देखना है। तो इसका जो सही कथन हो जाएगा वो देख लेते हैं।
मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, ये भी सही है। और आवश्यक वसा व अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसमें बी सही है, 1, 2, 4, इसमें 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जिसे आर्थराइटिस कहते हैं, निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है? तो ये यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड जो जम जाता है उसकी वजह से होता है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है और बताना है कि इन खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है? तो यह इनमें से कौन? कैल्शियम की, लौह की और सोडियम, तीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है, कौन सा है? अवतल दर्पण। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो लंबे समय तक जब उपवास रखते हैं तो ये हमारे गुर्दे पर पड़ता है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है, कौन सा ये रोग है? तो ये मैरास्मस है, प्रोटीन की न्यूनता के कारण होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन B6। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ठीक है, तो यह है विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। दंत क्षय का क्या कारण है? तो इसका कारण है बैक्टीरियल संक्रमण, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। तो ये कौन सा है? एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन, जो क्या करता है? मस्तिष्क के खतरनाक रोग जो एल्जाइमर होता है उसको उत्पन्न करता है। पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी हैं? तो ये कौन से उत्तरदायी हैं? लैक्टिक अम्ल उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होता है? तो यह सेरिब्रम में होता है, बी होगा इसका आंसर, सेरिब्रम। सेरिब्रम में होता है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो यह है त्वचा का प्रदाह कवक के कारण होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, सही सुमेलन करना है। अस्थिया और नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो देखते हैं। ब्रेस्ट बोन, तो यह स्टर्नम कहलाता है। अस्थिया और उसके नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो कॉलर बोन क्लेविकल कहलाता है। नी कैप पटेला, शोल्डर ब्लेड को स्केपुला कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है इंसुलिन में? बताना है, ठीक है। इंसुलिन में कौन सी धातु इनमें से मौजूद है? तो यह है जस्ता। जस्ता मौजूद होता है। इस एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो यह प्रोजेस्टेरोन समाप्त हो जाता है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वो कौन सी होती है? तो यह है, वह होती है, क्या होती है? तो प्रायः छाती के अंदर से मेमोरी धमनी प्रायः छाती के अंदर से मेमोरी धमनी या हाथ से रेडियल धमनी या पैर से सेफनेस वेन का उपयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस भाग में कैथ लैब होगी? तो कैथ लैब कहाँ होगी? कार्डियोलॉजी विभाग में होगा। नेक्स्ट है, मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है, तो यह क्या है? एट्रापिन होता है। सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, तो यह कहाँ पाया जाता है? छोटे बच्चों में। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित हो जाता है, ठीक है। इसमें श्वास
बाधित होता रहता है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है ऑक्सीजन। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या होता है? तो यह हृदयाघात से होता है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है, किसके लिए किया जाता है बीएमडी परीक्षण? तो ये अस्थि रंध्रता के लिए किया जाता है। बायोलॉजिकल रीसफिंग एक आधुनिक सेल तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। तो किसका उपचार करते हैं? गठिया वाली सतह का उपचार करते हैं बायोलॉजिकल रीसफिंग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो यह सभी के लिए, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह पीड़ित होता है। किससे पीड़ित होता है? तो वह बुलीमिया से पीड़ित होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से कौन सा है? तो यह है गेहूं अंकुर का तेल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? तो यह है सी, सही सुमेलित नहीं है। जो सही है देख लीजिए, थायमिन बेरी संबंधित है, स्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी से, और विटामिन के रक्त जमने से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो यह है एटीपी एडीबी। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो यह आयोडीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो ये है आम। मानव गुर्दे में पत्थरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो ये बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से की वजह से। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ पे भंडारित होता है? तो यह यकृत में भंडारित होता है। निम्न में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो यह वसा है, जो संग्रहित, देख लीजिए फिर से, निम्न में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो ये कौन हो जाएगा? ये एमिनो अम्ल हो जाएगा। वसा तो रहता ही है, तो ये अमीनो अम्ल हो जाएगा, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य, किसकी बाहुल्यता होती है? तो ये एमाइलेज की बाहुल्यता होती है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो यह 1200 सीसी होता है प्रति मिनट। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 मिलती है, इस 0 कैलोरी। नेक्स्ट है माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है? तो ये अभाव होता है किसका? लौह का। ठीक है, मानव शरीर में माँ के दूध में लौह का अभाव होता है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है विटामिन डी। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? तो ये पारा होता है, मरकरी होता है, मतलब बी है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह कैल्शियम फास्फेट होता है। निम्न में विटामिनों में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो यह है विटामिन सी, भंडारित नहीं होता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावित एवं बहिस्रावित दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो ये कौन है? अग्नाशय है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय क्या है? कि उसे पक्षाघात हो गया है। तो यह दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का, तो इसे क्या कहते हैं? टेट्राप्लेजिया, जिसमें दोनों हाथों और दोनों पैरों का पक्षाघात हो गया है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो यह ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। नेक्स्ट है लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? तो यह पीत अम्ल और लाइपेसेस की उपस्थिति में
होता है, सी है इसका आंसर। स्टार्च क्या होता है? तो यह एक पॉलीसेकेराइड होता है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो दोनों ही कथन इसमें सही है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होती है और यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कथन कारण है, देखते हैं इसको। कथन है सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। तो ये सही है, और प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें दोनों ही कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो यह अमाशय में प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये विटामिन के है। ठीक है, विटामिन के जो होता है मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चैप्टर बचा है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।